अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हम सीखते हैं कि ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं या उनको कैसे ड्रा किया जाता है। तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक सर्वेयर्स के लिए जो फील्ड में काम करते हैं अमूमन वो परेशान होते हैं और कैड ऑपरेटर के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें ये ड्रा करके दो। तो ये बहुत ईजी और आसान है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, इसकी कुछ सेटिंग्स नीड हैं वो आप कर लें तो थोड़ी उसमें आसानी होगी। फॉर्मेट पर जाएं, फॉर्मेट में जाने के बाद यूनिट देख लें कि क्या है। इधर डेसिमल है, ठीक है डेसिमल है। उसके बाद ये चीज़ है कि कितने पॉइंट्स आपको चाहिए बाद में, मतलब 2.34 चाहिए या सिर्फ 2.340, ये इस तरह जितने भी डेसिमल आपको पॉइंट्स के बाद नीड है वो यहाँ से क्लिक कर लें। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए अमूमन 3 पॉइंट्स होते हैं। फिर यहाँ से आप इसको चले जाएं, मीटर्स को सिलेक्ट कर लें। मीटर्स में अगर कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे तो मीटर में आप सिलेक्ट करें, अगर फिटों में है तो आप फिटों में सिलेक्ट करेंगे। तो अमूमन अभी मीटर्स में ही काम हो रहा है तो आप इसको मीटर्स में सिलेक्ट कर लें। इसको यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद अभी आपके पास दो चीज़ें हैं कि या तो आप उसके पहले पॉइंट्स लगाना चाहते हैं या उसको कंटिन्यू लाइन से करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इसके ऐसे करते हैं कि कुछ पॉइंट्स लगा कर देखते हैं कि इनका क्या तरीकाकार होता है। बेसिकली तो यही है कि आपकी कोऑर्डिनेट जो नॉर्थिंग ईस्टिंग है वही आपने ड्रा करनी है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर करते हैं ऐसे कि सबसे पहले ये हम करेंगे कि यहाँ पर हम पॉइंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट्स के ज़रिए कैसे मैनुअल एंट्री पर कोऑर्डिनेट्स ड्रा होते हैं। तो उसके लिए आपको फिर एक बार इसमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल को क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट स्टाइल पड़े हैं। तो जब आप इसको किसी एक को दूसरे को क्लिक करेंगे ये तो सिर्फ एक डॉट की शेप में आता है जो यहाँ पर नज़र नहीं आता। और उसके बाद ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इसको कर लिया, दोबारा इस पर चलते हैं पॉइंट स्टाइल, और यहाँ से आप इस क्रॉस को करेंगे और उसके बाद अगर उसको आप स्केल बड़ा करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन पड़ा है। तो इसको अभी हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इस पर जाएंगे, पॉइंट्स पे इसको क्लिक करेंगे, या अगर इधर इसको देख लेते हैं कि पॉइंट डायरेक्ट लिख लेते हैं तो ये आपके पास पॉइंट अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो आपके पास आ जाता है कि आप किसी जगह पर पॉइंट्स लगाना चाह रहे हैं या आप इसको कोऑर्डिनेट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। पॉइंट जैसे सपोज सिंपल लगता है तो वो ये आपका पॉइंट लग गया, ये लग गया। उसके बाद इसके बाद फिर इसको रिपीट करेंगे तो फिर आप एक पॉइंट पर चले जाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर आपको ये पॉइंट लग गया। तो ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा था। इसको अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं ये पॉइंट आपके ख़त्म होते हैं। तो कोऑर्डिनेट से हमने पॉइंट्स कैसे लगाने हैं, तो यहाँ पर आप पॉइंट पर भी क्लिक करें या सिंपली इस जगह पर पॉइंट्स को टाइप करें। तो यहाँ पर अभी हमने पॉइंट्स को टाइप किया और या इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास आया है कि स्पेसिफाई ए पॉइंट्स। आप मतलब पॉइंट्स कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। अभी जैसे पहले मैनुअल आपको क्लिक करके बताया कि यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये करेंगे कि कोई एक कोऑर्डिनेट्स आप देंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 12, ये आपकी नार्दिंग होगी। उसके बाद आप ईस्टिंग या ईस्टिंग है या नार्दिंग है जो भी है वो चीज़ आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई वो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसके बाद कामा लगा के जब आप इसको करेंगे, पॉइंट एक आपने पहले नार्दिंग दे दी 12 और फिर आप ईस्टिंग दे रहे हैं, तो आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपके सामने ये एक पॉइंट लग गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपका लग गया। उसके बाद फिर अभी हम अगला पॉइंट यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं 23 कामा ईस्टिंग हम करेंगे 34। तो ये आपके सामने ये दूसरा पॉइंट आपको लग गया। ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी आपके मैनुअल जिस फॉर्म में भी हो जिस शेप में भी हो, आपने जस्ट क्या करना है, पॉइंट्स को यहाँ से क्लिक करना है या सिंपली यहाँ पर पॉइंट टाइप करके पॉइंट की कमांड जो ओके कर लेनी है। अभी नेक्स्ट हम कोई और इस पे कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जैसे 56 दिया, उसके बाद 45 दिया, तो ये आपके सामने यहाँ पर एक और पॉइंट लग गया। अभी इसके बाद एक पॉइंट हम और देने के बाद इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर अभी हम 65 दे रहे हैं, फिर उसके बाद 23 आपका ईस्टिंग हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट अभी लग गया है। अभी इसको क्या करना है, हम स्केप करेंगे, मतलब इंटर कर दें या स्केप कर दें जो भी। तो आपकी ये अभी पॉइंट की कमांड जो है वो अंडू होगी। अभी हम मैनुअल आ गए। अब इसको मैनुअल में हमने कर लिया। यहाँ पर अभी आपने क्या करना है, सिंपली अगर तो इन सब लाइनों को आपने एक लाइन की शेप में रखना है तो फिर पी एल की कमांड देंगे, जो पॉली लाइन, जिसका मतलब है पी एल की कमांड दें।
और यहाँ से आप पहली लाइन को सिलेक्ट करें, उसके बाद दूसरी को, फिर यहाँ से तीसरी को, फिर यहाँ से चौथी को। ये आपकी कोऑर्डिनेट्स की लाइन लग गई है। इसके बाद अभी आपके पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पर आपने ये जो कोऑर्डिनेट्स लगा लिए हैं, ये 4 कोऑर्डिनेट्स लगाए हैं। आप इस एरिया का कोई भी अभी कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट पर आप जाना चाहते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट पर आप आसानी से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? वो ये है कि यहाँ से आप फिर पॉइंट वाली कमांड पर जाएं और किसी एक जगह पर क्लिक कर लें। जब इसको आप क्लिक किया है तो ये आपका कोऑर्डिनेट जो है इनके हिसाब से ही लगा है। इसकी आप वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं, वो क्या देखना है, एल आई कमांड, एल आई को प्रेस करें और फिर इस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें तो ये आपके पास इस पॉइंट की वैल्यू आ गई। हालांकि आपने इसको टाइप नहीं किया, लेकिन ये जो नया पॉइंट आपने लगाया इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। ये इसका तरीकाकार है कि मैनुअल इसकी एंट्री कैसी होती है और इसमें किस तरह आपने इसमें पॉइंट्स देने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। तो ये आपके पास पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा, लास्ट में अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर इनके साथ आपने इनके कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं विदाउट एनी लिस्प फाइल के, कोई और स्पॉटिंग फाइल के, प्लग इन फाइल के, तो उसका क्या तरीकाकार है वो लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी इसके बाद हम चलते हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, इतना डेटा है कि वो इधर टाइप करते करते आपको पूरा दिन गुजर जाएगा। तो आप चाह रहे हैं कि वन गो में वो सारे पॉइंट आपके यहाँ पर ड्रा हो जाए, तो वो भी बड़ा आसान है। चलते हैं उस पर, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसको सारे जो ये मैनुअल आपके सामने एंट्री की है इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी एक्सेल की फाइल अगर होती है, एक्सेल में पहले आपके पास फाइल है या वर्ड में किसी में है, तो उसको आपने एक्सेल की इस शेप में लेकर आना है। ये आपके सामने अभी एक्सेल फाइल में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरी वर्किंग है पर्सनल, ऐसे मतलब ये कि एग्जाम्पल के तौर पे है कि ये आपके सामने मैंने ये ऊपर कुछ हेडलाइन इसकी बनाई हुई है। जैसे ये वाली हेडलाइन, इसके फार्मूला आगे बनाया हुआ है, इसको मैं फार्मूले को भी फिलहाल ख़त्म करता हूँ ताकि आपको समझने में इसमें आसानी हो। ये किया है। इसके बाद आप देखें कि ये पॉइंट को हाईलाइट करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको ये चीज़ नज़र आ जाए। यहाँ पर इसको हमने पहले क्या करना है कि पॉइंट्स नंबर हमने पहले बताने हैं कि पॉइंट्स नंबर हमारा क्या है। उसके बाद ईस्टिंग क्या है, नॉर्थ क्या है हमारा, नॉर्दिंग क्या है ना। तो ये आपके पास जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो आप इसको उसी हिसाब से ही टाइप करते हैं जो आपको बेहतर लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक अपने एक फॉर्मेट बनाई हुई है। आपको जो ड्राइंग के हिसाब से डेटा मिलता है या जो ऑफिस से डेटा मिलता है वो किसी ऐसी शेप में ही होता है। तो पॉइंट्स नंबर पहले हम इसका 1 पॉइंट कर देते हैं, दूसरे को 2 कर देते हैं। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद हम जो इसको नीचे तक ड्रा कर देते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए कि ये टोटल हमारे पॉइंट हैं कितने। यहाँ से आपके ये भी टोटल हैं 12 पॉइंट। अब फार्मूला क्या है, इसको कैसे हमने ड्रा करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑटो सम वाले एरिया में, फार्मूले में। उधर से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है मोर फंक्शन का। मोर फंक्शन पर जब आप जाते हैं तो आपके सामने ये एक टेबल ओपन होता है। इसमें जो भी आपकी यूज होती हैं, जो भी यूज होते हैं फार्मूले, उन सब की डिटेल्स आपके सामने है कि आप सम का फार्मूला, इफ का, बल्कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आपको इस पे बिल्कुल कंप्लीट डिटेल भी बताएंगे कि क्या इसका तरीकाकार है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऑल पे, या इस बार पर आएंगे, इधर से आपने ऑल फार्मूला पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सी वाले ऑप्शन पर जाना चाहते हो तो आपके सामने ये फार्मूला, आप इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये एक नया टेबल आ जाता है। इसमें जस्ट आपने टेक्स्ट वन में ही क्लिक करना है, सेकंड में नहीं जाना। यहाँ पर आप करेंगे तो क्या आपके सामने ये कुछ टाइप करने के लिए डिमांड हो रही है कि यहाँ पर कुछ टाइप करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ईस्ट वाले कॉलम पर जाएंगे और पहला जो पॉइंट है उसकी ईस्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, सिंगल कामा करना है, फिर डबल अपर केस जिसको डबल कामा हम कहते हैं, फिर सिंगल कामा, और फिर डबल अपर केस और सिंगल कामा। तो ये सिंगल और डबल कामा हम आम ज़ुबान में इसको यूज़ करते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से ये याद रखें कि सिंगल आपके 3 काम में आने चाहिए और डबल 2 काम में आने चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, उस पॉइंट के सामने वाला ही पॉइंट करना है। ये नहीं कि एक पॉइंट आपने नॉर्थ का अगर पॉइंट 1 की ईस्टिंग सेलेक्ट किया और उसके बाद आप
नॉर्थ जो है पॉइंट 2 सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना आपने। तो इसको आप ओके जब करेंगे तो आपके सामने ये एक इस तरह का कैलकुलेशन बनी आ जाएगी। यहाँ से आप इसको पकड़ के नीचे तक इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या है कि ये अभी तक आपका सारा डेटा सिलेक्ट है, इसको दोबारा हम अनसेलेक्ट करके सिलेक्ट करें और इसको सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम वापस उसी जगह पर आएंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कैड में। दो ऑप्शन कौन से हमारे पास, एक ऑप्शन ये है कि हम अगर उसके पॉइंट लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें, और या हम इसकी लाइन लगा लें। डायरेक्ट लाइन लगाने का क्या तरीका है वो पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके पॉइंट्स भी लगाएंगे कि पॉइंट्स कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, पी एल की कमांड देंगे। पी एल की कमांड देने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, जहाँ पर ये स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट मांगा जा रहा है वहाँ पर आप कंट्रोल वी कर देंगे। मतलब वो जो डेटा आप लाए हैं कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, या वैसे आप मतलब यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जो दोनों ऑप्शन आपके पास है, इसको जब आपने किया तो जस्ट आपने यहाँ पर इसके बाद मज़ीद कोई क्लिक नहीं करनी, एस्केप का बटन दबाकर आपने इस कमांड को ऑफ करना है। अब यहाँ आपके पास बिल्कुल ब्लैंक डिस्प्ले आ गया। तो आपके बाद अभी आपने क्या करना है कि आपने Z प्रेस करना है, Z की कमांड जूम की, एंटर, फिर उसके बाद ई कमांड है इसकी एक्सटेंड की, कि आपने किस जगह से उसको जूम करना है। तो आप एक्सटेंड करेंगे कि हमें जहाँ तक हमारे कोई इसमें इनपुट है वो हमारे सामने है। तो आप ई को जब एंटर करेंगे तो आपके सामने ये आपका डेटा आ जाएगा जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर लगाए हैं। अच्छा, ये अभी लाइन आपकी लग गई है, यहाँ से आपका स्टार्ट है। अभी इसको हमने कंफर्म कैसे करना है, इसके दो तरीकाकार है। पहले ये है कि जब आप इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सारे पॉइंटों की ये ब्लू लाइन में ब्लू डॉट में एक डिस्क्रिप्शन सी बनी सामने आ जाती है, हाईलाइट हो जाता है कि टोटल आपने कितने पॉइंट लगाए हैं। तो आपके सामने ये 12 पॉइंट पड़े हैं और 12 ही हमने यहाँ पर पेस्ट किए हैं। तो यहाँ हम इस पे जब इस पे आके माउस को कसर को जब रोकते हैं तो नीचे आप बिल्कुल कॉर्नर में देखेंगे 22212322। तो अगर जब हम वापस जाते हैं एक्सेल में देखते हैं तो ये आपके सामने पहले जो डेटा पड़ा है ये कोऑर्डिनेट्स आपको मतलब सामने नजर आ रहे हैं, ये वाले। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि हमने जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है। दूसरा, इसको वेरीफाई करने का क्या तरीकाकार है कि आप पॉइंट पे क्लिक करें। पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप उस उधर जाएं, यहाँ से इसको जस्ट आप कॉपी करें, स्टार्ट पॉइंट को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वापस ऑटो कैड में आएं और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। तो ये आपके सामने क्रॉस पॉइंट लग गया है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है आपका ये है। इसके बाद आपको ये पता चल गया है कि नेक्स्ट आप ये चलते गए और ये आपका पॉइंट आ गया है। अब इसमें ये तो लाइन लग गई सारी आपकी। आप चाह रहे हैं कि जस्ट इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे मतलब पॉइंट्स तो सारे लग जाएं, लेकिन लाइन जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड हो आपकी वो ही लाइन लगे। तो उसका क्या तरीकाकार है, अभी हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद वापस हम वहीं पर जाते हैं जो हमने फार्मूला बनाया हुआ था, वहां से हम इसको सारे डेटे को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और वहां जाकर आप जस्ट क्या करेंगे, इधर से इसको थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं ताकि खूबसूरती बढ़े। यहाँ से हमने इसको रेड किया और हम जाएंगे पॉइंट पर। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई ए पॉइंट्स, मतलब पॉइंट दें। तो हम यहाँ पर वो डेटा जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देखें कि आपके सामने सारे कोऑर्डिनेट्स पेस्ट हो गए। अभी इसमें नीड आपको ये थी कि आप कुछ इसमें पॉइंट्स लगाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, कुछ की लाइन नहीं लगाना चाह रहे। तो यहाँ से अभी हम इसको एक नया कलर लाइन के लिए सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या करते हैं कि हम लाइन की कमांड देते हैं, एल से एल प्रेस करें और उसके बाद एल टाइप करने के बाद प्रेस करें इंटर, और आपके सामने ये कमांड आ गई है। इधर से आप हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ये एक हमारी लाइन लग जाए, उसके बाद दूसरी लाइन हमारी जो है वो यहाँ से ये वाली लगे, और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यू ये हमारी लाइनें लगे। जहाँ पर तक आपने इस लाइन को लेकर जाना है वो लाइन आप ले जाएं, और उसके बाद ये बाकी पॉइंट्स आपके मतलब फ्री पड़े हैं। आप चाह रहे थे कि इन चार जगह का आपके पास डेटा फिलहाल हो, बाकी इन पॉइंट्स का डेटा नहीं हो। अच्छा, अभी एक इसमें चीज़ और ऐड करते हैं कि पॉइंट्स तो आपके लग गए, लाइन भी लग गई, तो इनका ऑफ साइड कैसे लगाना है और इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे हमने देख रहे हैं। अगर आपने एक सेंटर लाइन लगाई है, आप कह रहे हैं कि एजेस के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं, तो वो कैसे निकालने हैं, कि ये समझिए कि रोड की सेंटर लाइन है। तो ये बहुत आसान है, इसको हम अभी डिलीट करते हैं। डिलीट करें या इसको लाइन को सिर्फ डिलीट कर लें। ये जो हमने इसमें लाइंस लगाई हैं इनको सिर्फ डिलीट करते हैं ताकि
थोड़ा और हम इसमें इम्प्रूव करें अपने आप को और पता चले कि ये हमारे पॉइंट भी लगे हैं, और साथ अभी इसके ऊपर हम लाइन भी अपनी ड्रा करेंगे। और उसके बाद आपको चाहिए ऑफसेट इसका। तो ये अपनी लाइन अभी देखा कि डिलीट हो गई है। अभी वापस हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल में। यहाँ से हम इस डेटा को दोबारा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस यहाँ पर आते हैं। इस जगह पर हम करते हैं पीएल की कमांड। पीएल की जब कमांड की है तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें जो डेटा आपने लिया है, तो उसी जगह पर ये आपकी लाइन लग गई है। अभी आपके पास ये रोड की एक सेंटर लाइन लगी है। आप चाह रहे हैं कि इसका ऑफ साइड आपको चाहिए कि जिस पर आप इसको लाइन सेंटर लाइन को अपनी को सिक्योर कर सके। तो इसका क्या तरीकाकार है? सिंपल है कि आप पहले ओ की कमांड दें ऑफ साइड की, और रोड अगर आपका 7.3 का है तो उसका हाफ 3.65 बनता है। अगर रोड आपका 20 मीटर का है तो उसका हाफ जो है 10 मीटर बनता है। तो अभी कंसीडर हम ये करते हैं कि ये रोड हमारा सपोज 30 मीटर का है, तो हमने 15 मीटर ऑफ साइड पर जाना है। तो 15 आप ऑफ की कमांड देने के बाद 15 टाइप करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, तो यहाँ से जिस लाइन को आपने ऑफ साइड देना है वो आप इस क्लिक करें, और ये देखें कि आपकी ये लाइन लग गई है। इस तरह यहाँ से आप ये क्लिक क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लाइन लग गई है। इसका अभी क्या तरीकाकार है कि यहाँ से आपका ये एक ऑफ साइड लगा है, दूसरा ये लगा है। तो इसमें आपके पास अभी सहूलत ये है कि जब आप सेंटर लाइन एक लगाते हैं तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है उसमें कि आपके पास ऑफ साइड नहीं होता, और बाज़ दफ़ा उसके ऑफ साइड मैनुअल आपको जब लगाने पड़ते हैं तो काफ़ी उसमें परेशानी बनती है। तो ये आपके ऑफ साइड अभी लग गए हैं। अभी आउटर एज आपकी जो लाइन है वो आपके सामने अभी यहाँ पर शो हो जाएगी, और उसको हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल करके हम सारी जो हैं वो लाइंस को अपलोड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। अब यहाँ से हम सेंटर लाइन की जो लाइन है इसको चेंज थोड़ा करेंगे, करने के बाद ताकि हमें पता चले कि हमारे रोड की क्या पोजीशन बन रही है और किस तरह का ये सेंटर लाइन है हमारी। इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप डॉटेड लाइन कोई अच्छी सी इसके लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि स्केल हमने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स इसमें डिस्टेंस के साथ इंसर्ट किए हैं, तो थोड़ा सा ये स्केल इसका डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सेंटर लाइन आपकी और ये आपके रोड एजेस है। ये दोनों रोड एजेस आपके या ऑफ साइड आप जो आपको नीड है वो आप इसको कह लें। तो ये ऑफ साइड आपके इस तरह लगेंगे, ये सेंटर लाइन आपकी लगेगी। इसके बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स लगाए हैं बार बार हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाने के बजाय इसको देखें कि ये कोऑर्डिनेट्स हमारे ठीक हैं या नहीं। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, या यहीं से अभी आप एक्सेल में नहीं जाना चाह रहे, यहाँ से ही आप अपने कैड का इसका डेटा निकालना चाह रहे हैं सारे कोऑर्डिनेट्स का। तो वो क्या तरीका है कि यहाँ आप एल आई की कमांड देंगे। एल आई की कमांड देने के बाद उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो जो आपने जितने पॉइंट्स लगाए थे उनका सारा डेटा ये आपके सामने आ गया। 12 पॉइंट जो आप लगाए थे ये आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से कि कोई आपने यहाँ गलत लाइन तो नहीं लगाई या गलत पॉइंट तो नहीं लगाया। जो ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं कि आपने पॉली लाइन लगाई है, लेयर उसकी नहीं बनाई, कलर उसका येलो है, और उसके बाद जितने एरिया तक ये लाइन गई है वो एरिया इसका ये है। लेंथ टोटल आपकी कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, तकरीबन 1 लाख मीटर तक ये लेंथ है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा ये कोऑर्डिनेट्स क्योंकि टेंटेटिव थे, आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक सारा डेटा आता है, इसको आप कॉपी करके सबको किसी जगह पर भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं। अब दूसरा मरला ये आता है कि ये कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पर शो कैसे करने हैं। तो उसका भी बड़ा आसान हल है। आप ये डायमेंशन में जाएं, डायमेंशन में जाने के बाद ऑर्डिनेट पर जाएं। ऑर्डिनेट पर जाने के बाद उस पॉइंट को आप सेलेक्ट करें जहां पर आपने कोऑर्डिनेट्स लगाना है। जब आपकी डायरेक्शन ये ऊपर होगी तो एक कोऑर्डिनेट आपका इस तरह आ जाएगा, ईस्टिंग इस तरफ आपकी आ जाएगी, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि इधर ही आपकी नार्दिंग लगे, तो ये आपकी नार्दिंग लग गई। इन पॉइंट्स को जब आप साइज इनका इंक्रीज कर सकते हैं, कोई इसमें वो इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप इसका टेक्स्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इधर से आप जाएंगे, लाइन भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट की हाइट रखते हैं 20 रख देते हैं, तो ताकि ये थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आए टेक्स्ट स्टाइल में कि ये दूर से ही आपको पता चले कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है और दूसरा आपका, इसी को हम मैच प्रॉपर्टी जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसको प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है।
ये है आपके कोऑर्डिनेट्स। इसको आप अभी एज का ये कोऑर्डिनेट निकल आया है। दूसरा आप इसी तरह यहाँ से ऑर्डिनेट पर वापस जाएं और दूसरे एज का जो आप, क्योंकि सेंटर लाइन के तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, आपको चाहिए थे ऑफ साइड के, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लें। ये आपको हो गया। इसको अभी आपने क्या करना है, दूसरे को भी, नॉर्थ को भी ऐसे ड्रा करें। ड्रा करने के बाद आप इसकी मैच प्रैक्टिस कर दें या एक दफ़े इसके टेक्स्ट चेंज कर लें, वो भी आपका मसला कोई उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से आप इसकी मैच प्रैक्टिस कर दें, ये किया और इसको ये करें और इसके बाद ये करें, तो ये आपके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह जिस पॉइंट पर भी आप जाएं तो आपके ये पॉइंट ड्रा होते जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मैनुअल या थ्रू एक्सेल, ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तरीका है। अभी इसमें कोई ऐसी वो मतलब बात नहीं है जिसमें कोई परेशानी हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इनकी कर्व कैसे लगती है और इफ़ का फार्मूला कैसे होता है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।